वेलकम टू वेब लाइन। देखते हैं चैप्टर नंबर 9। निंगशी को चेंग का कॉल आता है कि तुम्हें क्या काम पर नहीं आना है। निंगशी अब सोच में पड़ जाती है कि इन लोगों ने तो मुझे काम से निकाल दिया था ना, फिर ये कैसे हुआ। वो डायरेक्टर से बात करती है और इसके बारे में पूछती है तो डायरेक्टर निंगशी से कहते हैं कि तुम्हें रिप्लेस नहीं किया गया है। लास्ट नाइट डायरेक्टर निंग आए थे, उन्होंने कहा था कि तुम इस रोल के काबिल नहीं हो, पर कल ही दूसरा इन्वेस्टर आया और उसने कहा कि मेंग चांखे के रोल पर तुम ही सूट करती हो और उसने 50 मिलियन तियांगशा मूवी के लिए दिए हैं। उसने कहा कि निंगशी के अलावा ये रोल और कोई नहीं करेगा। निंगशी उसे पूछने के लिए चाहती है कि ये दूसरा इन्वेस्टर आखिर में है कौन, पर डायरेक्टर कहते हैं कि बाद में बात करेंगे, मुझे अभी बहुत ही ज़्यादा काम है। निंगशी तो फिर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि ये तो कितनी अमेजिंग न्यूज़ है। वहाँ पर लिटिल ट्रेजर आता है तो वो कहती है कि लिटिल डार्लिंग, तुमसे मिलने के बाद मेरा लक ही चेंज हो गया है, तुम मेरे लिए काफ़ी लकी हो। लू तिंगशा वहीं पर ही था। वो कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, पर ये कुछ भी नहीं है। जब तक तुम्हारे चेहरे पर स्माइल रहेगी तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो ये सारी बातें सोच रहा था कि तभी निंगशी आकर उसे ये गुड न्यूज़ सुनाती है। वो कहता है कि हाँ, ये तो सच में एक गुड न्यूज़ ही है। निंगशी कहता है कि पर मुझे ये नहीं पता है कि वो इन्वेस्टर कौन है, पर जो भी हो उसका टेस्ट ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो हैंडसम होगा। लू तिंगशा कहता है कि क्या तुम ऐसा सोचती हो। निंगशी कहती है कि अरे मुझे तो जल्दी काम पर जाना पड़ेगा। तो लिटिल ट्रेजर कहता है कि फाइटिंग। निंगशी कहती है कि थैंक यू माय एंजल। लू तिंगशा अपने मन में सोचता है कि काश ये चीज़ ऐसे ही चलती तो कितना अच्छा होता। उसके बाद शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। निंगशी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही थी तो डायरेक्टर उसकी तारीफ करने लगता है। जुलाओ से कोई कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे मिलने के लिए आया है, तो वो सुयान के पास जाने लगती है। सुयान जुलाव का उतरा चेहरा देखकर उसे पूछता है कि क्या हुआ है। तो जुलाव कहती है कि देखो ना, मेरे डैड निंगशी से कल मिले थे, उन दोनों के बीच ऐसी भी क्या बात हुई कि वो गुस्सा हो गए और निंगशी को इस रोल से निकालना चाहते हैं। तो सुयान कहता है कि वो तो यहीं पर ही है, ये कैसे हो सकता है। सुलाव कहती है कि कल ना कोई नया इन्वेस्टर आया था और उसने 50 मिलियन तियांगशा मूवी में लगाए हैं और ये कहा कि सेकंड फीमेल लीड का रोल निंगशी ही करेगी। सुयान कहता है कि क्या इसका मतलब ये तो नहीं है ना। उसी वक्त पर निंगशी के लिए बहुत सारे फूल किसी ने भिजवाए थे। उसमें एक लेटर था। निंगशी पढ़ती है, उसमें लिखा था कि तुम्हें मुझे एयरपोर्ट पर से पिकअप करने के लिए आना है, तुम्हारा इविल फेरी किंग। यह सेकंड मेल लीड का ही काम था। दूसरा गिफ्ट भी वो भिजवाता है जो कि एक थी डायमंड रिंग। उसमें लिखा था कि लॉन्ग टाइम नो सी। यह सब कुछ जुलाव और सुयान भी देख रहे थे। जुलाव कहती है कि देखो ना, वो तो कितनी बदल गई है, पहले जैसी नहीं रही है। सुयान कहता है कि हाँ, सही कहा। निंगशी उस रात जिस लड़के के साथ सो रही थी, कहीं वो लड़का तो ये सारी चीज़ें नहीं भिजवा रहा ना। तो जुलाव कहती है कि उस लड़के ने निंगशी के साथ ये सब कुछ कर दिया, उसके बाद तो वो निंगशी को अपनी मिस्ट्रेस यानी कि रखेल बनाकर ही रखेगा। निंगशी सेकंड मेल लीड को कॉल करती है कि जियांग मुये, तुम गधे कहीं के तुमने ये जानबूझकर किया ना। निंगशी तो जियांग मुये से बात करके इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो अपना फोन ही तोड़ देती है। सेट पर सारे लोग ये नज़ारा देख रहे थे। सारे के सारे निंगशी के बारे में बातें करने लगते हैं। वहाँ पर एक लड़की आकर कहती है कि ये हमारे छोटे मास्टर ने भिजवाया है। निंगशी देखती है कि उसमें तो उसके फेवरेट जूस रखे हुए हैं। निंगशी समझ जाती है कि ये काम लिटिल ट्रेजर का होगा। निंगशी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर लू तिंगशा अपने फ़ोन को ही देखे जा रहा था। वो लिटिल ट्रेजर से कहता है कि तुम्हारी आंटी का तुम्हें मैसेज आया है। लिटिल ट्रेजर तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उसमें सारंगेयो लिखा था। लू तिंगशा को इसका मतलब पता नहीं था। वहाँ पर लू जिंगली आता है। वो कहता है कि ओप्पा सारंगेयो, इसका मतलब होता है कि आई लव यू ओप्पा। ये कोरियन में है। लू तिंगशा कहता है कि क्या तुम्हें और कोई काम नहीं है। लू जिंगली कहता है कि हाँ भाई, मैं तो भूल ही गया था, मुझे आपसे बहुत ही ज़रूरी काम है, मुझे आपको रिपोर्ट करनी है। लू तिंगशा कहता है कि बको। तो लू जिंगली कहता है कि आज ना निंगशी के लिए किसी ने बहुत सारे रोज़ और 10 कैरेट की डायमंड रिंग भिजवाई है। लू तिंगशा कहता है कि ये काम किसका है, उसे ढूंढ निकालो। लू जिंगली कहता है कि अभी काम जारी है, मुझे नहीं पता है कि ये आखिर काम किसका होगा। तो लू तिंगशा एक जासूस को हायर करता है जिसका नाम है चेंग फेंग।
यहाँ सेट पर निंगशी खाने के टेबल पर बैठी थी। वहाँ पर सुयान आ जाता है। वो कहता है कि पिछले 2 सालों से तुम विदेश में थी, अब तो तुम्हारा टेस्ट भी बदल गया है शाओशी। मैंने तुम्हें पैसे भी भेजे थे पर तुमने वो सारे मुझे लौटा दिए। निंगशी कहती है कि तुम्हारा कोई भी हक नहीं बनता कि तुम मुझे शाओशी कह के बुलाओ, मेरा नाम निंगशी है और मेरा टाइम तुम बर्बाद कर रहे हो। तो वो कहता है कि शाओशी नहीं निंगशी, ऐसा मत करो, तुम्हें बाद में पछतावा होगा। निंगशी कहती है कि पछतावा और मुझे, मैंने ऐसा आखिर में किया क्या है। सुयान कहता है कि तुमने ये रोल किस तरह से लिया है ये तुम्हें मुझे बताना होगा। तो निंगशी कहती है कि ये रोल मुझे मेरी मेहनत से मिला है और मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। सुयान कहता है कि इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों को अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम्हारी जैसी लड़कियाँ गंदे ट्रिक्स करके अपना सारा काम निकलवा लेती है। निंगशी कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो। तो सुयान कहता है कि ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। निंगशी कहती है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो अच्छा ठीक ही है, मैं तुमसे मदद ले ही लेती हूँ। चलो कोर्ट में और सारे मामले को क्लियर करो। सबको ये बताओ कि जुलाव ने उस दिन क्या किया था। कुछ लोगों को हायर किया और उनसे मेरा रेप करवाया। सबको ये सारी सच्चाई बता दो। तो सुयान चुप हो जाता है, वो कुछ भी नहीं कह पाता। निंगशी कहती है कि तुम अगर कुछ कर नहीं पाते तो तुम ऐसी बातें करते ही क्यों हो, जैसे कि सबको लगे कि तुम तो बड़ी धाड़ मारने के लिए जा रहे हो। फिर वो घर वापस आ जाती है। लिटिल ट्रेजर उसका इंतजार कर रहा था। दूर से लू तिंगशाओ भी ये नज़ारा देख रहा था। वो कहता है कि मुझे तो अपने बच्चे से ही जलन होती है। निंगशी अपने कमरे में आकर अपना ब्रा निकालने वाली थी पर तभी ही वहाँ पर लू तिंगशाओ आ जाता है। वो कहता है कि माफ़ कर देना। निंगशी उसको जल्दी से अपने तकिए के नीचे छुपा देती है एंड बाद में दरवाज़ा खुलती है। लू तिंगशाओ कहता है कि तुम आज काफ़ी ज़्यादा लेट घर आई हो, क्या तुम किसी के साथ डेट पर गई थी। तो निंगशी कहती है कि क्या खाक डेट, आज मैं उस इंसान से मिली जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ। यह सुनकर लू तिंगशाओ के मन को बहुत ही शांति मिलती है। वो कहता है कि जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, डिनर रेडी है। उसके बाद खा पी कर निंगशी सोने के लिए रेडी थी। वो अभी न्यूज़ देख रही थी। वहाँ पर लू तिंगशाओ आता है और उसे गर्मा गर्म दूध देता है। तो वो उसे थैंक यू कहती है। लू तिंगशाओ देख लेता है कि निंगशी अपने बारे में न्यूज़ देख रही है। उसमें जुलाव की तारीफ और निंगशी के बारे में बुरी बुरी बातें हो रही थी। लू तिंगशाओ लू जिंगली को बुलाकर कहता है कि सारी वेबसाइट्स को हैक कर लो और ये न्यूज़ आगे नहीं फैलनी चाहिए। तो वो मना कर देता है। तो लू तिंगशाओ कहता है कि अगले महीने में तुम्हें 1 वीक का वेकेशन दे दूंगा। तो वो कहता है कि भाई काम हो जाएगा। अगले दिन वहाँ पर लिटिल ट्रेजर के पर्सनल डॉक्टर चीन आते हैं। वो कहते हैं कि आजकल लिटिल ट्रेजर बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगा है और उसकी हेल्थ पर भी सुधार आने लगा है। तो लू तिंगशाओ कहता है कि क्या कुछ हुआ है। डॉक्टर चीन कहते हैं कि हाँ, वो किसी पर्सन की वजह से खुश रहने लगा है। वो कौन है। तो लू तिंगशाओ कहता है कि वो लिटिल ट्रेजर की फ्यूचर मदर है। डॉक्टर चीन कहते हैं कि आपने उस लड़की को अपने लिए रखा है या फिर लिटिल ट्रेजर की वजह से। तो लू तिंगशाओ कहता है कि दोनों ही वजह है। अगले दिन सेट पर जुलावना एक प्लान बनाती है। वो निंगशी के मेकअप के सामान में कुछ गड़बड़ी कर देती है जिसके कारण निंगशी के चेहरे में जलन होने लगे और दूसरा उसके कॉस्ट्यूम में सुई लगा देती है जिसके कारण निंगशी को चोट लग जाए। पर निंगशी जब बाहर आती है तो वो तो शूटिंग अच्छे से कर लेती है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि निंगशी अपने साथ अपना खुद का मेकअप लाई थी, उसने वहीं लगाया था। और जहाँ तक कपड़ों की बात है तो उसने कपड़े पहले ही चेक करके पहने थे, क्योंकि निंगशी को ये बात पहले से ही पता थी कि जुलाव उसे परेशान करने के लिए ऐसे सस्ते से ट्रिक आजमाएगी। आगे निंगशी डायरेक्टर से बात कर रही थी। डायरेक्टर कहते हैं कि तियानशा मूवी में अब सेकंड में लीड की एंट्री होने वाली है, यानी कि निंगशी जो रोल कर रही थी उसका सेकंड में लीड आने वाला है। निंगशी तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो डायरेक्टर से पूछती है कि क्या वो हैंडसम है। तो डायरेक्टर कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। वो डायरेक्टर से फिर से पूछती है कि क्या वो टॉल है। तो डायरेक्टर कहते हैं कि हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है। निंगशी कहती है कि आप क्या मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे ना। तो डायरेक्टर कहते हैं कि नहीं, तुम ज़रूर उससे मिलने के बाद खुश हो जाओगी। जुलाव भी दूर से यह सब कुछ सुन रही थी। वो ये कह देती है कि सेकंड में लीड कहानी में आने वाला है तो वो भी बेकार ही होगा। जुलाव को ना अपने सुयान पर बहुत ही ज़्यादा घमंड हो रहा था। सो ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस मांगा का जो सेकंड में लीड है वहीं
तियांशिया मूवी में सेकंड मेन लीड बनकर आने वाला है। तो कैसी रहेगी ये लव ट्रायंगल स्टोरी, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।